कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक रहेगा। जिला अधिकारी तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की मिलेगी छूट। मेडिकल सर्विसेज और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर रहेगी सख्ती। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से दी गई छूट। सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से दी गई छूट। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही थी। दूसरे फेज के तहत स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था। बिना पास के एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की दी गई इजाजत। पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल रहेंगे बंद। सरकार तीसरे फेज में खोलने पर ले सकती है फैसला। प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के लिए योगी सरकार तैयार कर रही है एक और कार्य योजना। सीएम योगी के निर्देश पर दुग्ध विकास विभाग तैयार किया खाका। उत्पादन बढ़ाने में सहभागी बनेगा। प्रवासी श्रमिकों को दिया जाएगा रोजगार। भीमतारा में कोरोना की लड़ाई में युद्ध क्षेत्र मानकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही काम। जिले में नवागढ़ ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों का आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए लिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कोरोना की सवारी पर चला जिला प्रशासन का चाबुक। बिना छूट ई रिक्शा चलाने वालों पर हुई कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे रिक्शा चालकों का प्रशासन ने किया चालान। सहारनपुर में पिता ही निकला प्रेमी युगल का हत्यारा। कुछ दिनों पहले एक युवक और युवती को गोली मारकर हुई थी हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने दोनों को उतारा मौत के घाट। दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक सब्जी बेचने वाले युवक की कार से दबकर मौत हो गई। परिजन पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार न करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना शुक्रवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रशासन द्वारा यूपी सरकार के आकर्षित वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। गाजियाबाद से प्रवासी मजदूरों को आज स्पेशल ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना होगी। ट्रेन में 1600 लोगों को यात्रा करने की छूट मिली है। सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। आगरा में रेलवे अंडरपास के नजदीक हुई युवक की हत्या का हुआ खुलासा। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति की कराई थी हत्या। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर। हरदोई की तरफ जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला। दोनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। उन्नाव में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। 3 और पॉजिटिव केस मिलने के साथ एक ही की मौत। उन्नाव में 28 मई के लिए गए सैंपल। प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश वापसी के साथ ही बढ़ रहे कोरोना के मरीज। प्रयागराज में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में तीसरे शख्स की गई जान। झगड़ा करते 2 लोग चारपाई पर बैठे बुजुर्ग पर गिरे। चोट लगने से 70 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। कन्नौज में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। गैस एजेंसी की दीवार गिरने से 3 कर्मचारी दबकर घायल हो गए, जबकि मौके की फसल भी ओलावृष्टि के कारण तबाह हो गई। उन्नाव में आर्थिक तंगी से जूझ रही एक आशा बहू ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद से लोग हैरत में हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
झांसी में अवैध खनन को लेकर हुए विवाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में बंटी यादव नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया। कानपुर के बिल्हौर में भारी ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाहन, मकान और फसलें हुई क्षतिग्रस्त। गांवों के किसान हुए उदास। उन्नाव डीएम ने प्रवासी श्रमिकों की प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। जिलाधिकारी ने सभी श्रमिकों को रोजगार दिलाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए फैक्ट्री प्रबंधन से बात की जा चुकी है। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 285 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेठी की जगदीशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 दिन पहले लाखों की चोरी करने वाले 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपियों पर अमेठी के साथ दूसरे जनपदों में भी अलग अलग मामले दर्ज। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र के गांव लोहरा में अंधविश्वास के चलते युवक ने अपनी जान गंवाई। सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहे परिजन। प्राथमिक उपचार देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य ने किया था रेफर। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव सदमपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। फायरिंग की घटना छानबीन में जांच में जुटी पुलिस।